पाकिस्तानियों की वकालत सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। ये अल्फाज एक मीडिया कर्मी के हैं। मीडिया कर्मी वो अपने को कहती है, हम उन्हें मीडिया कर्मी नहीं मानते, क्योंकि यूट्यूब पर कई लोगों ने मीडिया के नाम से चैनल चलाए हुए हैं और लगातार मोबिन मलिक सर को टारगेट किया जा रहा है सीमा हैदर केस को लेके। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल मोबिन मलिक सर ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और उन सवालों का जवाब जायज़ भी था। कभी भी आपने देखा होगा मोबिन मलिक साहब ने कभी भी कोई गाली गलौज या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करा जिससे किसी के दिल पे ठेस लगे। और इस बात को लेके सीमा हैदर केस को लेके मोबिन मलिक सर को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें उकसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हेमंत पराशर जी को बार बार बोला गया कि वो आके बोले, बयान दे, तमाम चीज़ें करें। कोई व्यक्ति अगर नहीं बयान देना चाहता कानूनी चीज़ों का तो उसे ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से हेमंत सर को भी बार बार कहा गया और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कुछ ऐसी बातें कर देता है तो वो समाज और दुनिया की नज़रों में गलत हो जाता है, जो कि हेमंत सर ने कहा। उन्हें पियक्कड़, शराबी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा जब उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले। हम कभी भी गालियों को प्रमोट नहीं करते, गालियों का कभी भी सपोर्ट नहीं करते और कभी भी हम इन चीज़ों को वो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर यही गालियाँ कोई शराबी, सड़क छाप अगर ऐसा व्यक्ति बोलता तो लोग उसे ध्यान नहीं देते। लेकिन वो पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने इस पर ये शब्द बोले हेमंत सर जी ने। आपने नतीजा सोशल मीडिया पे देखा क्या उनके साथ हुआ। अब वही चीज़ मोबिन मलिक सर के साथ किया जा रहा है। वो इंटरनेशनल वकील है, इस चीज़ को लेके भी लोग तमाम बातों से उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मोबिन मलिक सर ने सारी बातें क्लियर कर दी कि इस मामले पे मैं किसी को ये जवाब नहीं देना चाहता हूँ जो लीगल है, लेकिन फिर भी लोग लगातार उनके पीछे पड़े हैं। अब एक मैडम तो लगातार पीछे पड़ी है। जब किसी को भाई कानूनी चीज़ें भरोसा नहीं है तो क्यों किसी को टारगेट करना। अब ये मैडम कहती है कि मुझे ये जवाब नहीं देते और बाकी जो लोग बोलते हैं लोगों से कहते हैं आवाज़ उठाओ। चेले चपाटे चाटुकारों को मैं देखना भी नहीं पसंद करती। तो आप जिनके लिए काम कर रही, क्या आप उनके चेले चपाटे आपको लोग नहीं देखते? आपसे कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि आप देखो। इसका मतलब आप देखती हो। जो भी सीमा हैदर केस में आवाज़ उठाता है, जो भी मोबिन मलिक सर का सपोर्ट करता है, वो चेले चपाटे चाटुकार बोले जाते हैं। तो ये एक जो अपने आप को जर्नलिस्ट, अपने आप को बड़ी सी मीडिया कर्मी बताती है, उनके शब्द हैं। जो छोटे यूट्यूबर हैं जो आवाज़ उठा रहे सीमा हैदर केस में, उसमें ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको मैं सुनना देखना पसंद, इनकी कोई परवाह नहीं करती हूँ। तो वहीं पे मोबिन मलिक जी हैं जो सीमा हैदर केस में इंटरनेशनल केस लड़ रहे हैं। तो इनके ये शब्द हैं कि कोई इनको कमेंट करता कि आप ही केस कर लो, आप ही वकालत कर लो, जब आप इतना आपत्ति जता रही, तो ये जवाब देती है कि पाकिस्तानियों की वकालत तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, मोबिन मलिक सर। तो ये इतना मतलब भेदभाव इतना क्यों? आप इतनी बड़ी मीडिया कर्मी हो, आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? मोबिन मलिक सर को आपने देखा होगा, जब भी वो लाइव आते हैं सबको समान दर्जा देते हैं, सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, सबको जवाब देते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि आप इस केस में बढ़ चढ़कर सबसे बड़े योद्धा हो। लेकिन ये मोहतरमा कहती है मैं भगा के रहूंगी भारत से, मैं गुलाम हैदर को बच्चे दिला के रहूंगी, मैं आवाज़ उठा के रहूंगी, मेरे अलावा कोई आवाज़ उठा नहीं सकता, मैंने सोनिया अख्तर को अकेले ही भगाया, मैं इस सीमा हैदर को भी अकेले भगा के रहूंगी चाहे कोई कुछ कर ले। ये अल्फाज इनके हैं। अब समझ नहीं आता कि पहले जो सीमा हैदर का लगातार विरोध करती थी इस मामले में और केस को जो मजबूती से पकड़ के कर रही थी, ये बात इन्होंने बहुत मेहनत की है, चैनल में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता जो मोबिन मलिक सर का विरोध कर रहा हो सीमा हैदर का विरोध करता हो। वो सीमा हैदर को सपोर्ट ही करेगा जो मोबिन मलिक सर का विरोध करेगा। भले ही वो कितना ही गला फाड़ के बोल देना कि सीमा को भगाओ, भगोड़ी है, ये नचनिया है, ये वो करती उसकी वीडियो निकाल के कितने ही क्लिप लगा दे, कितना ही विरोध कर ले। लेकिन जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहा है उन 4 बच्चों के लिए, जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, कानूनी तरीके से सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं, उनके विरोध करने वाले को मैं कभी भी सीमा का विरोधी नहीं मानती हूँ। वो सीमा का सपोर्टर ही होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे कुछ भी फैलाए।
अब इनका ये कहना है मोबिन मलिक सर से, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, डरना तो मैंने पैदाइश ही नहीं सीखा। यहाँ पे मोबिन मलिक सर क्या महायुद्ध में उतरे हुए हैं, उनके हाथों में हथियार है जो वार करने जा रहे हैं, जो कोई डर नहीं डर की बात है भाई। वो भी हमारे देश के वकील है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है। और मैं बड़ा ताजुब हुआ मुझे ये देखकर कि जो मीडिया कर्मी अपने आप को बताते हैं वो धमकियां देते हैं। डरते तो हम किसी से भी नहीं, हमें किसी का डर नहीं है, सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। तो आपको किसी ने नहीं रोका आवाज उठाने से। मोबिन मलिक सर ने कभी किसी को गाली गलौज नहीं दी, कभी अपशब्द नहीं बोले, कभी ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे लोगों को फर्क पड़े। हमेशा वो हाथ जोड़ते हैं, इतने बड़े सीनियर वकील हमेशा सबको रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्यों उनको टारगेट किया जाता है? मोबिन मलिक सर ने कल एक बात बताई, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आप रखोगे भाई बातों को तो बर्दाश्त करना भी सीखो, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको हर चीज का जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। जब आपने सोशल मीडिया पे ये बात रखी मेरे बच्चे के मार्क्स कम आए, उस चीज को लेकर मोबिन मलिक सर ने जवाब दिया, तो आज मोहतरमा को उस बात पे भी बुरा लग गया कि मुझसे नहीं लड़ सके तो मेरे बच्चे पे उतर आए। तो मोबिन सर ने यही कहा, बहन अगर आप कह रहे थे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं उस पर ध्यान दो, यूट्यूब ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक माँ के लिए बच्चे का जो पढ़ाई है उसका शिक्षा उसका स्तर बहुत जरूरी। मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने आप को भी इन चीज़ों से बहुत वो करती हूँ। मैं भी अगर मुझे कोई कहता बच्चे के मार्क्स कम आए बच्चे पे ध्यान दो, तो हम भी उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमें हमेशा समझाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि आप मेरी बहन हो, मैं आपको बहन ही मानता हूँ, आपके लिए कभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, कभी आपके लिए गलत शब्द नहीं कहे। लेकिन आज आपने फिर से वो डाल दिया कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, यहाँ महायुद्ध नहीं चल रहा है। और मोबिन सर ने यह भी कहा कि मुझे हेमंत परासर समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो इंटरनेशनल मामले में लड़ रहे हैं। तो इनके उसमें जो कमेंट करते हैं वो ये कहते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों कर रही हो, तो ये जवाब देती है पाकिस्तानियों का केस तो एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। हाँ लड़ सकते हैं, मोबिन मलिक सर में वो क्वालिटी है, वो लड़ सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मामलों का मुकदमा लड़ रहे हैं, इंसानियत का मुकदमा लड़ रहे हैं, पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। आप जर्नलिस्ट है, आपके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान या दूसरा मुल्क गैर मुल्क अपना मुल्क कहाँ से मायने रखने लगा? क्योंकि जब हम देखते हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े इसमें, तो सारे पैनल पे सारे पैनलिस्ट एक साथ बैठते हैं, इधर की खबरें उधर। अभी चाइना में युद्ध हुआ था तो सारे पैनलिस्ट यहाँ की खबर वहाँ की खबरें सोशल मीडिया के थ्रू ही दे रहे थे ना मैडम। तो आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? आप अपने आप को कहते हैं ना मुझे पत्रकारिता के लिए अवार्ड मिला, मैं इतना बड़ा पत्रकारिता के लिए मुझे सम्मानित किया गया, तो सोच इतनी छोटी कैसे कि पाकिस्तानी क्या गुलाम हैदर इंसान नहीं है? उसको अपने बच्चे नहीं चाहिए? आपके जब बच्चे के एजुकेशन पर सवाल उठाया गया, नंबर कम आने की बात, उस पर मोबिन मलिक सर ने अपनी राय दी तो आपको मिर्चें लग गई, तकलीफ हो गई। क्या गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए, उससे तकलीफ नहीं होगा? गुलाम हैदर का जो केस लड़े वो वकील, उनको आप टारगेट कर रही हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? कुछ तो इंसानियत रखो यार। हम भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आपको मानते थे और आपसे जुड़े हुए थे, डेली आपकी वीडियो देखते थे और शेयर भी करते थे। लेकिन बड़ा ताजुब हुआ, लोग बड़े बड़े पैनलिस्ट भी यहाँ पे रंग बदलने में समय नहीं लगाते और अब मोबिन मलिक सर के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा ना अगर जिसको नहीं लड़ना ये केस मेरा है, इसको छोड़ दो। फिर आप जबरदस्ती जिद करती है, अगर कोई इस पर बोलता है तो उसके चेले चपाटे चाटुकार तमाम चीजें करती हो। आपका मकसद यहाँ पे हम समझ चुके हैं। जब हेमंत परासर को आपने बार बार ये चीजें करी तो गुस्से में उन्होंने गाली गलौज करी, उन पे आपने FIR कर दिया। अगर आस्था माने अपने मान सम्मान के लिए किसी पे FIR करा तो आप उनके विरोध में चली गई कि भारतीयों के ऊपर FIR। तो आपने एक पल के लिए नहीं सोचा, आप इतनी बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे देश के वकील के खिलाफ आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे माफ़ी मंगवा रही हैं और उनसे आप हाथ जुड़वा रही, पैर पड़वा रही है। वकील हैं वो हेमंत परासर जी, वो सोशल मीडिया पे भी नहीं आया है तब से। हमें भी शर्म आया कि आपने अपने देश के वकील से एक 2 कौड़ी की भगोड़ी के लिए माफ़ी मंगवाई, हमें भी बुरा लगा। और हम गालियों को कभी भी प्रमोट नहीं करते, गलत किया हेमंत परासर जी ने, लेकिन गलती आपकी भी थी। आपने जो बार बार उनको उकसाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, वो सवाल जो वो नहीं बताना चाहते थे उसे वो करने की कोशिश की, और वही चीज़ अब आप मोबिन मलिक सर के साथ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोबिन मलिक सर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और वो इंटरनेशनल मामले में विजेता हैं।
और हमें गर्व है कि वो भारत में एक ऐसी औरत का केस लड़ रहे हैं, सीमा हैदर का, जिसको हम बर्दाश्त करना नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये गंदगी पाकिस्तान जाए, जेल में सड़े, कहीं भी जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। और हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर और भारत के कानून पर कि जल्द से जल्द इस भगोड़ी को वो उसके कर्मों का सजा देंगे। क्योंकि भैया मोबिन मलिक सर जो कहते हैं वो करते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि एक साल से यही देख रहे हो और यही होगा, तो आप लोगों को सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। याद रखना इस चीज़ को, कानून अपने हिसाब से काम करता है। अनपढ़ गंवारों की जैसी बातें मत किया करो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब सारी चीज़ें क्लियर कर दी तो क्यों आप केस को गड़बड़ाने की कोशिश करते हो? अपना काम करो, अपना चैनल चलाओ, जो करना हो करो। अगर कोई इसके विरोध में बोलता हो चाटुकार हो गया, आप किसी की चाटुकारी करो, वो कुछ नहीं है। आप किसी पे FIR कर दो, कुछ नहीं है। आप किसी को जलील कर दो, कुछ नहीं है। आप किसी के ऊपर आरोप लगा दो, कुछ नहीं है। दूसरे का अपना दर्द दर्द, दूसरे का दर्द दर्द ही नहीं है। बड़ा तकलीफ होता है ऐसे लोगों को देख के। कल मोबिन सर ने सब क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में भी आ गया। और इसी तरीके से अगर उन पर वार किया गया तो पलटवार में जवाब तो जरूर मिलेगा भाई। मोबिन सर दे न दे, हम जवाब जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।